सभी बच्चों को राधे राधे। देखिए आई होप सभी आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए आज अपन पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम। तो देखिए टाइप 2 का कितनावें सवाल, 27वां सवाल, जिसे अपन क्या पढ़ रहे हैं, शेषफल क्या होगा। 27वें सवाल में क्या बोला है, जब 5 पर घात 135 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब 5 पर घात कितना 135 को कितने से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए अपन का 7 का भाग 5 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 5 में अपन को ऐसी घातें बनाने पड़ेंगी कि 7 के पहाड़े में कितने का अंतर आ जाए, 1 का। तो देखिए 5 पे घात 1 का मतलब 5, 5 पे 2 का मतलब कितना आता है 25, 5 पे घात 3 का मतलब कितना आता है 125। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या 7 का भाग 125 में जा रहा है, देखिए 7 एकम 7, कितना बचा 55, कितना बचा 5 बचा है तो कितना हो जाएगा 55, और 7 अट्ठे 56, यानी कि कितने का मतलब कितने का अंतर आ गया, 1 का अंतर आ गया। तो अपन इसको कितना लिख सकते हैं, 5 पे घात 3, कितना लिख सकते हैं 5 पे घात 3। जो अपने जो 3 आए हैं ना वो कितने में से आए 135 में, तो 3 का भाग 135 में देंगे कितने में जाएगा 4×3=12, एक बचा है तो 3×4=12, 3×4=12, कितना शेषफल बचा है 3 शेषफल बचा है। तो 3 मतलब यानी कि 5 पे घात 3, देखिए 3×4=12, एक बचा है तो 3×4=12, कितना बचा है 5 पे घात 3। इसमें कितना शेषफल है, कितना शेषफल है 7। तो देखिए 5 पे घात 3 यानी कि रैली में है कितने, ये अपने पास 125, और 7 का अपना इसमें भाग दिया था ना तो कितने आए थे अपने 126, कितना आया था 126। जब 126 अपन किसके पास आ रहा है 125 के पास आ रहा है तो घट रहा है ना, तो घटने के लिए माइनस का 1, और घातें कितनी है 44, और 5 पे घात 3 का मतलब कितना होता है 125 बटे कितने 7, कितना 7। देखिए -1 पे घात कितनी है 44 है, -1 पे घात कौन सी है 44, 44 का मतलब क्या होता है सम, तो सम किसका मान निकलता है प्लस का, गुणा 125 बटे कितना 7। तो देखिए 125 एकम 125 बटे कितने 7, जब अपन 7 का भाई 125 में देंगे कितना शेषफल आएगा, तो 7 एकम 7 बचे 5, 7×7=49, कितना शेषफल आया 6, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया 6। देखिए उसने बोला क्या था कि 5 पे 135 घात कितने से भाग देना है 7 से भाग देना है, तो 7 का भाग 5 में नहीं आ रहा, तो 5 पे अपन को ऐसी घातें बनाने पड़ेंगी कि 7 के पाड़े में इन दोनों में कितने का अंतर आना चाहिए 1 का। तो 5 पे घात 3 का मतलब कितना होता है 125, जब अपन ने इसमें 7 का भाग दिया 125 में तो दोनों में कितने का अंतर आया 1 का, तो अपन 5 पे घात 3 को कितना लिख सकते हैं 125, तो 5 पे घात 3, जो अपनी जो 3 घातें आई हैं किस में से आई हैं 135 में, 3 का भाग अपन 135 में देंगे कितने में जाएगा 44 बार, 44 बार गया तो शेषफल बचा कितना अपना 3, तो आधार कितना चला था 5, 5 पे घात 3 बटे कितने 7, रैली में है कितने अपने 125, जब अपने 7 का पाड़ा पड़ा था कितने आती 126, 125 से 126 से किसके पास आ रहा है अपन 125 के पास, यानी कि 125 से कितना बच रहा है 1 घट रहा है, कितना 1, और घातें कितनी है 44 गुणा 5 पे घात 3, 5 पे घात 3 का मतलब कितना 125, -1 पे क्या है समघात है, तो समघात होती है जब किसका निकलता है प्लस का, गुणा 125, 125 से कम 125 बटे कितने 7, जब अपन 7 का भाग 125 में दे रहे हैं ना तो शेष पर अपना कितना आएगा 6, यानी कि इस वाले का आंसर कितना आ गया 6। अगला देखिए, अगले में उसने क्या बोला है 143 को 3 पे घात 143 पर घात 321 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। क्या बोला उसने 143 पे घात कितना अपना 321 को कितने से विभाजित किया जाता है 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए 5 का भाग 143 में जा रहा है, तो 5 का भाग 143 में जा रहा है तो इसमें शेषफल बचेंगे कितने 3, 3 पे घात कितनी है 321 बटे कितने 5। तो देखिए
अब 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, तो 3 पे अपन को ऐसी घातें बनाना पड़ेंगी कि जिसमें 5 के पाड़े में दोनों में कितने का अंतर आना चाहिए, 1 का। तो 3 पे घात 2 मतलब कितना होता है, 9, और 5 दूनी 10, 1 का अंतर आ गया। तो 3 पे घात 2, जब जी दो अपनी आई है ना, वो कितने में से आई है, 321 में से। तो 321 में कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का। तो कितनी बार जाएगा, 160। शेषफल कितना बचा है, 1। तो 3 पे घात 1 बटे कितने, 5। देखिए 3 पे घात 2 यानी कि है कितने, ये रियल में 9। तो 5 दूनी 10, 10 से अपन किसके पास आ रहा है, 9 के पास आ रहा है, यानी कि ये घट रहे हैं, ये घट रहे हैं। तो घातें कितनी है अपने पास, 160 गुणा 3 बटे कितने हैं, 5। अब -1 पे 160 घात है, 160 का मतलब कितना होता है, सम की विषम। सम -1 पर सम घात होती तो किसका निकलता है हमेशा, प्लस का। गुणा 3 बटे 5, 3 एकम 3 बटे 5। देखिए जो अपने जो 3 आंसर निकला है, जो किसका निकला है, प्लस का। तो अपन का आंसर किस में आता है, प्लस का। यानी कि इस वाले का आंसर किस में आ गया, इस वाले का आंसर कितना आ गया, 3। देखिए 143 पे घात कितना है, 321 बटे कितने, 5। तो 5 का भाग अपना 143 में जा रहा है, तो शेषफल अपने कितने बचेंगे, 3। घातें कितनी है, 321 बटे 5 के 5। अब देखिए 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, तो 3 पे अपन को ऐसी घातें बनाना पड़ेंगी कि 5 के पहाड़े में और 3 पे घात दोनों में कितने का अंतर आया, 1 का। तो 3 पे घात यानी कि 2, 3 पे स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 9, और 5 दूनी 10, दोनों में कितने का अंतर आ गया, 1 का। जो अपने जो 2 निकले हैं ना, वो कितने में से निकले हैं, 321 में से। तो 2 का भाग जब अपन 321 में देंगे ना, तो कितने पे जाएगा, 160 पे। तो शेषफल बचा कितना होगा, 1। तो 3 पे घात 1, क्योंकि अपना आधार कितना चल रहा था, 3 बटे 5 के 5। अब उसने क्या बोला है कि 5 दूनी 10 अपन किसकी ओर आ रहा है, 9 की ओर, यानी कि कितना घट रहा है, 1 गुणा 3 एकम 3। अब देखिए -1 पे 160 घातें क्या होती है, सम। जब -1 पर सम होती है तो किसका निकलता है, प्लस का। गुणा 3 के 3 एकम 3। अपना जो हमेशा आंसर आता है वो किस में आता है, प्लस में, यानी कि इस वाले का आंसर कितना आ गया, 3। अगले सवाल में उसने क्या बोला है, 3 पे घात 6773 को 80 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। उसने क्या बोला है, 3 पे घात 673, 3 पे घात 6773 को कितने से विभाजित किया जाता है, 80 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए अब 80 का भाग अपने तीनों में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो 3 पे अपन को ऐसी घातें बनाना पड़ेंगी कि 80 की पाड़े के 80 के पाड़े में कितने का अंतर आ जाए, 1 का। तो 3 पे 4 का मतलब कितना होता है, 81। 3 पे 4 का मतलब कितना होता है, 81, और 80 एकम 80। तो दोनों में कितने का अंतर आ गया, 1 का। अब जब अपने जो 4 निकले हैं ना, कितने निकले हैं, 4। तो ये कितने में से निकले होंगे, 6773, यानी कि 4 का भाग किस में देना पड़ेगा, 6773 में। तो देखिए 4 एकम 4, कितना बचा है, 2, 4 छिंग 24, कितना बचा है, 3। तो 4 नाम 36, कितना बचा है, 1, और 4 3 12, यानी कि कितना आ गया, 1693। दीजिए 4 एकम 4, कितने बचे हैं, 2, 4 छिंग 24, कितना बचा है, 3, 4 नाम 36, कितना, तो बचा है 1, 4 3 12, फिर भी कितना बचा है, 1, यानी कि 3 पे घात 1 बटे कितने, 80, कितना है, 80। अब देखिए 3 पे घात 4 का मतलब रैली में है कितने, ये 81, और 80 एकम 80, 80 से अपन किसकी ओर आ रहे हैं, 81 की ओर आ रहे हैं, यानी कि कितना बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, 1। उस पर घातें कितनी है, 1693, और 3 एकम 3 पे घात 1 का मतलब कितना होता है, 3 बटे कितने, 80। देखिए +1 पे कितनी भी घात होती है हमेशा किसका निकलता है, प्लस का। 1 किसका निकलता है, प्लस का। गुणा 3 के 3 बटे कितने, 80। तो 3 एकम 3 बटे कितने, 80। देखिए जो 3 निकले हैं ना, वो किसके निकले हैं, प्लस के। और हमेशा जो आंसर आता है ना, वो किसका आता है, प्लस का। यानी कि इस वाले का आंसर कितना आ गया, कितना आ गया, 3। देखिए उसने अगले सवाल में क्या बोला है
कि 32 पे घात 32 और 32 पे घात 32, यानी कि 32 पे कितने बार घाते हैं, 2 बार, यानी कि 32 पे घात 32, उस पे भी घात 32 को कितने से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, देखिए उसने क्या बोला है, अब की बार 32, 32 पे घात 32, उस पे भी घात 32 को कितने से विभाजित किया किया जाता है, कितने से विभाजित किया जाता है, 7 से। तो शेषफल क्या होगा, देखिए 7 का भाग 32 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 7 चौको 28, कितने शेषफल बचेंगे, 4। तो 32 पे घात 32 का मतलब कितना होता है, 32 का वर्ग कितना होता है, 1024, कितना होता है 1024, और बटे कितने, 7। देखिए अब जो अपना 7 का है ना, तो 7 का भाग 4 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 4 पे अपने को ऐसी घातें बनाना पड़ेंगी कि 7 के पाड़े में और 4 पे घात, तो दोनों में अंतर कितना आ जाए, 1 का। तो 4 पे घात 3 का मतलब कितना होता है, 64, और 7 नाम 63, यानी कि कितने का अंतर आ गया, 1 का अंतर आ गया। तो जो जब 4 पे घात 3 आए हैं ना, ये 3 जो कितने में से आए हैं, 1024 में से आए हैं, तो 3 का भाग अपने किस में देंगे, 1024 में। तो दीजिए 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 एकम 3, तो यानी कि शेषफल बचा कितना है अभी भी, 1, तो 4 पे घात 1। अब देखिए 4 पे घात 3 का मतलब कितना होता है, 64, और 7 नाम 63, यानी कि 63 से अपन किसकी ओर आ रहा है, 64 की ओर आ रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पर, 341 घात। तो 4 पे घात 1 का मतलब कितना होता है, 4 बटे कितने, 7। देखिए +1 पे कितने की घात है, 341, और +1 पे कितनी भी घात होती है तो निकलता किसका हमेशा, प्लस का, गुणा 4 बटे कितने, 7, 4 एकम 4 बटे कितने, 7। देखिए अपने जो 4 आया है ना, वो किस में आया है, प्लस में आया है, यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो गया, कितना हो गया,